अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ साइमा इसहाक। आलमी अदब के सिलसिले में पाकिस्तानी अदीब बीना शाह का अंग्रेज़ी में तहरीर करदा अफसाना लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसका तर्जुमा किया है सफ़िया कौसर ने। अफसाने का उन्वान है फर्माबरदार बीवी। उस दिन शरीफ दीन ने अपने घुटने में अजीब सा दर्द महसूस किया तो सोचने लगा कि अब उस पर भी बुढ़ापा आ गया है। उसने पास ही खाना पकाने में मसरूफ अपनी बीवी से मुखातिब होकर कहा, लगता है अब मैं पहले जितना जवान नहीं रहा। उसकी ये बात सुनकर भी उसकी बीवी हस्ब साबिक खामोश ही रही और चूल्हे पर झुककर अपनी पुरानी जली हुई डोई को पूरी तवज्जो से उबलते हुए सालन में चलाने लगी। अपनी बीवी की मुस्तकिल खामोशी से घबराकर शरीफ दीन ने अपने दिल में सोचा कि गुज़िश्ता 40 बरस की अज़दवाजी ज़िंदगी में इस औरत ने कोई मुकम्मल जुमला कम ही बोला होगा। इतने सालों में उसके अंदर तो अल्फाज का बड़ा ज़ख़ीरा महफूज हो चुका होगा, जैसे किसी बंद के पीछे पानी महफूज करते हैं। जब पानी की मकदार बढ़ती जाती है तो एक दिन अचानक बंद टूट जाता है और सैलाब से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ऐसे ही अचानक किसी दिन उसकी बीवी के अल्फाज और उनमें घुटे हुए जज्बात और छुपे हुए ख्यालात भी अपना बंध तोड़ डालेंगे और उसके तेज बहाव में वो डूब कर मर जाएगा। इस ख्याल से वो झुरझुरी सिर लेकर रह गया। शरीफ दिन एक देहाती किसान था। उसकी भी सारी जिंदगी खेतों में काम करते हुए गुजर गई थी। अब जबकि वो 60 बरस का हो चुका था, उसके सामने चार चार जवान और हट्टे कट्टे बेटे मौजूद थे जो उसके बाद जमीनों का सारा काम संभालते। यूं भी अब उसके आराम के दिन थे। वो बैठकर खा सकता था और कामकाज की जिम्मेदारी बेटे उठा सकते थे। शरीफ दीन के खानदान का शुमार खुशहाल खानदानों में होता था। वो खुद को इस लिहाज से भी खुशकिस्मत समझता था कि दूसरे लोगों की तरह उसको किसी बेटी को ब्याहने की मुसीबत नहीं सहनी पड़ी। बेटियों की शादी करना किसी और से हार मानने के ही मुतरादिफ था और फिर कोई जमीन से हिस्सा मांग ले तो गोया कयामत है। शरीफ दीन ने फुर्सत से लुत्फ लेते हुए पान का एक बीड़ा कल्ले में दबा लिया और उसको चबाने में मसरूफ हो गया। साथ साथ अपनी बीवी को भी देख रहा था जो खाना पकाने में मगन थी। अब उसकी सोच के धारे ने अपना रुख मोड़ा और उसको ख्याल आया कि उसकी बीवी को खाना पकाने का हुनर खूब आता है। वो आम सी चीज़ों से खूब मज़े मज़े के खाने पका लेती थी। जहाँ गांव के आम लोग दाल रोटी पर गुजारा करते थे, वहाँ शरीफ दीन के घर में दिन में 2-2 बार खाना पकता था और सब्जी के अलावा गोश्त के भी कई खाने पकाए जाते थे। गर्मी के मौसम में खाने के साथ सलाद की जगह आम होते और लस्सी तो ज़रूर हुआ करती। शरीफ दीन के दोस्त अक्सर इस बात पर उसकी किस्मत पर रश्क करते थे और उससे इसरार कर करके उसके घर में दावत का एहतमाम करवाते थे। उनकी ये फरमाइश शरीफ दीन किसी मुगल बादशाह किसी सखावत से कबूल कर लिया करता, जो अपने दरबारियों को कभी कभी शाही दस्तरखान में शरीक कर लेता हो। शरीफ दीन जानता था कि उसकी बीवी बहुत ज़्यादा हसीन औरत नहीं है और उस बात से उसको कोई ख़ास मसला भी नहीं था, क्योंकि उसको मालूम था कि हमारे यहाँ खूबसूरत औरत के साथ क्या क्या हो सकता है। उसको अपने कज़न अमान दीन का वाक़या याद आ गया, जिसकी बीवी खदीजा इंतहाई खूबसूरत औरत थी। पूरे मोहल्ले की निगाहें उसको ताड़ती थीं, ख़ास तौर पर अल्लाह बख्श जो हर वक्त उसकी ताक में रहता था, कब अमान दीन खेतों में जाए और कब उसको खदीजा से मिलने का मौका मिले। एक दिन अमान दीन काम से वापस आ रहा था तो उसने देखा कि खदीजा दरिया के किनारे बैठी कपड़े धो रही है और इस दौरान हंस हंस कर अल्लाह बख्श से बातें भी कर रही है। गुस्सा तो उसको अल्लाह बख्श पर आया, जो खदीजा के लाल लाल होंठों के दरमियान चमकते हुए सफ़ेद दांतों को घूर घूर कर देख रहा था। ये मंजर देखकर उसकी गैरत जाग उठी और खून खोलने लगा। उसने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी से वार किया तो एक ही वार में खदीजा अपनी जान से गई। अलबत्ता अल्लाह बख्श ने दरिया में छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली। अमान दीन को तैरना तो आता न था कि वो उसका पीछा करता। फिर उसने खदीजा को एक बेनामो निशान कब्र में दफन कर दिया। उस दिन जो अमान दीन ने इस कब्र से पीठ फेरी, फिर उम्र भर वहां का रुख ना किया और जाते हुए वो उस ताज़ा उभरी हुई ज़मीन पर थूकना नहीं भूला था। यही है एक असल मर्द का किरदार। लेकिन शरीफ दीन की बीवी ने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे उसको शर्मिंदगी उठाना पड़ी हो। वो उसका और उसके 4 बेटों का ख्याल रखती थी, उनके कपड़े धोती थी, उनके बड़े से घर की सफाई करती थी और उनके लिए मेहनत से खाने पकाती थी। वो कभी हर्फ शिकायत जबान पर न लाती थी। उसने एक बार बस रेडियो मंगवाया था, उसके अलावा उसने कभी कोई फरमाइश तक न की। गांव की दूसरी लड़कियां तो बहुत जिद्दी थीं।
अब उन्होंने स्कूल जाने की भी जिद शुरू कर दी थी। क्या ही अहमकाना हरकत है, उसने अपने दिल में सोचा। इसको ये बात बहुत अनोखी लगती थी कि लड़कियां गैरों के सामने बाहर निकलें। इस तरह तो उनके साथ कोई भी हादसा पेश आ सकता है। यूं भी जब औरतें अपने मर्दों से दूर जाएंगी तो खतरा तो होगा ना, पर लिख के आखिर वो क्या करेंगी? इसके बाद उनके कदम और आगे बढ़ेंगे। क्या अब वो गाड़ी भी चलाएंगी? इस ख्याल ने उसको हैरान कर दिया। उसने खुद कलामी करते हुए अपने मुंह ही मुंह में बड़बड़ा के कहा, आदमी को अच्छी तरह अपनी औरत को काबू में रखने का गुर आना चाहिए। यहाँ तो भाई जिंदगी गुजारने का यही उसूल है। शरीफ दीन की बीवी ने चूल्हे के पास उकड़ू बैठे बैठे एक नज़र अपने शौहर पर डाली, जो अब अपनी चारपाई पर सीधा होकर लेट गया था और अपने दोनों हाथों को मिलाकर अपने सर को टेक देकर दूर दूर तक फैले हुए नीले आसमान को देख रहा था। शरीफ दीन अच्छा आदमी था। कभी कभार की मारपीट के अलावा अपनी बीवी का ख्याल रखा करता था। खेतों में काम करने की मुश्किलात उठाते हुए, बच्चों की पैदाइश की तकलीफ सहते हुए, 4 शरीर लड़कों को पालते हुए वो भी अच्छी तरह समझ गई थी कि इन मर्दों के साथ सुकून से जीने का क्या तरीका है। जी हाँ, खामोश रहना, नजरें झुकाए रखना, अपनी आवाज़ को यूं दबा लेना कि किसी के कानों तक न पहुंच पाए। जब वक्त बेवक्त कोई फरमाइश करे तो उससे इनकार न करना, चाहे कोई कुछ भी कह दे उसको कोई जवाब न देना, किसी भी काम से किसी भी वक्त ना न करना, बस यही राज है। एक और राज भी है जो उसने आज तक किसी पर जाहिर नहीं किया, और वो ये कि इसने खुद एक किस्म का इत्र और गुलाबे अर्क तैयार किया था, जो वो खाना पकाते हुए हर खाने में रोज़ाना डाला करती थी। उसका एतक़ाद था कि उससे मियाँ बीवी में मोहब्बत बढ़ती है। मोहब्बत ना सही, कम से कम उनमें ऐसा लगाव ज़रूर पैदा हो जाता है जो जवानी और हुस्न का मोहताज नहीं। बावर्ची खाने में जहाँ वो खाना पकाती और सारे मसाले संभालती थी, यहाँ वो कभी कभी कुछ रेज़गारी भी रखती थी। और वहीं उसकी 8 साल की उम्र में फौत हो जाने वाली बेटी की नन्ही सी तस्वीर भी टिकी हुई थी। यहीं कहीं उसने छोटी सी गठरी की सूरत में जहरीला ताजुल मलूक भी छुपा रखा था। उसको ये भी मालूम था कि जिस दिन शरीफ दीन बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, उसने क्या करना है। काम आसान सा है। वो हांडी पकाते हुए अरक़े गुलाब की जगह जहरीले ताजुल मलूक की थोड़ी सी मिक़दार डाल देगी। फिर जब उसके बेटे और गांव वाले शरीफ दीन की लाश पाएंगे तो वो अपने कंधे उचकाएगी और कहेगी कि अब वो पहले जितना जवान भी तो नहीं रहा। और फिर सब लोग उसकी इस बात से इत्तफाक करते हुए सर हिलाएंगे कि हाँ, वाकई ज़िंदगी तो बड़ी सफाक चीज़ है।